हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में बताएंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में कब क्या हुआ ये भी बताएंगे। इसके बाद ये बताएंगे कि जब से विज्ञापन निकला है उस दिन से आज दिन तक, यानी नई सूची जारी से लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने तक का, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जो मीटिंग बुलाई गई थी उस मीटिंग में जो फैसला लिए गए हैं वो भी इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले शिक्षक भर्ती मामले में कब क्या हुआ है इसको बताते हैं। नंबर 1, 5 दिसंबर 2018 को 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। नंबर 2, परीक्षा 6 जनवरी 2019 को आयोजित की गई, जिसमें 4,10,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। नंबर 3, 12 मई 2020 को परिणाम घोषित, 1,46,060 अभ्यर्थी चयनित हुए। नंबर 4, अनारक्षित श्रेणी का कट ऑफ 67.11%, पिछड़ा वर्ग श्रेणी का कट ऑफ 66.73% रहा। 7 जनवरी 2019 को राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में किए गए बदलाव के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी। नंबर 6, 29 मार्च 2019 को कोर्ट ने राज्य सरकार के बदलाव के आदेश को निरस्त किया। मामले की अपील 6 मई 2020 को हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच में की गई। नंबर 7, 18 नवंबर 2020 को मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के 6 मई 2020 के आदेश को सही माना। नंबर 8, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू किया। नंबर 9, हाई कोर्ट में राज्य सरकार ने माना कि आरक्षण एक्ट 1994 का सही ढंग से पालन नहीं किया गया, जिससे आरक्षित वर्ग के 6,800 अभ्यर्थी प्रभावित हुए। नंबर 10, सरकार ने 5 जनवरी 2022 को आरक्षित वर्ग के 6,800 अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की। नंबर 11, 13 अगस्त 2024 को हाई कोर्ट ने चयनित अभ्यर्थियों की सभी सूचियों को रद्द कर नए सिरे से सूची बनाकर भर्ती करने का आदेश दिया। दोस्तों, ये था कब क्या हुआ। अब आगे और बताते हैं। दोस्तों, अब आप देखिएगा, टोटल वैकेंसी थी 69,000, टोटल क्वालिफाइड अभ्यर्थी 1,46,060। फर्स्ट लिस्ट जो निकली है वो 31,277 की, सेकेंड लिस्ट 36,590 की, टोटल हुए 67,867, 1133 SC कैंडिडेट। अब जो इन्होंने नियुक्ति पत्र दिया उसके बाद कितने बचे हुए हैं कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो क्वालिफाई किए हुए हैं? 1,46,060। ये जो क्वालिफाई किए हैं इनमें से आप 67,867 माइनस करने के बाद 78,193 कैंडिडेट बचे हुए हैं जिन्होंने क्वालिफाइड किया था, जिन्होंने सुपर टेस्ट निकाला था और उसमें कट ऑफ में आए हुए थे। अब हम बता रहे हैं कि कैटेगरी अनरिजर्व्ड, अनारक्षित। दोस्तों, अब आप समझिएगा, देखिए OBC का रिजर्वेशन 27%, SC और ST दोनों का मिलाकर के 22.5%, यानी टोटल जो रिजर्वेशन है, टोटल जो आरक्षण है वो 49.5% है। ठीक, अब जो सीट टोटल 100 में कितनी बचती है? 50.5% जो सीट है वो अनरिजर्व्ड है, जनरल है। अब देखिए, टोटल सीट 69,000 है और 69,000 में जो अनरिजर्व्ड है, अनारक्षित है, जिसको जनरल बोलते हैं, सामान्य, अगर आप 69,000 का 50.5% निकालेंगे तो ये सीट हमारे पास आती है 34,845। कितनी आती है? 34,845। इसी तरीके से OBC का 69,000 का अगर हम 27% निकालते हैं तो सीट आती है 18,630। और इसी तरीके से SC ST दोनों को मिला के निकालते हैं 22.5%, 69,000 का 22.5% तो सीट आती है 15,525।
यानी 34,845 प्लस 18,630 प्लस 15,525, इनको जोड़ देते हैं तो हमारी टोटल सीट हो जाती है 69,000। अब तो ये क्लियर हो गया होगा। अब आप देखिएगा इसमें जो कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए यानी जो पास हुए हैं उनको देखिए। अनरिजर्व्ड में 36,814, ओबीसी में 84,868 और SC/ST में 24,578 ये क्वालिफाई किए हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अनरिजर्व्ड में जो वैकेंसी है 34,845, कैंडिडेट जो पास हुए हैं 36,814, ओबीसी में जो वैकेंसी है 18,630 और जो कैंडिडेट पास हुए हैं 84,868, SC/ST में जो वैकेंसी है 15,525, लेकिन जो कैंडिडेट पास हुए हैं 24,578। लेकिन जो आरक्षण का नियम है 1994 का, उसमें उसके आधार पे 34,845 जो सीट है अनरिजर्व्ड, मान लीजिए 100 में किसी के 100 आए हैं तो वहाँ से लेकर के 34,845 सीट तक किसी भी कास्ट का हो, SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल हो, जो भी हो, वहाँ तक नंबर आते हैं, वो अनरिजर्व्ड सीट हो गई। उसके बाद आपको 18,630 OBC की कैंडिडेटों को नियुक्ति देनी है, सिलेक्शन करना है, और 15,525 SC/ST के लोगों को नौकरी देनी है। ये सिंपल सा फार्मूला है, यही बनता है। और इसी पे ही हाई कोर्ट की डबल बेंच ने अपना फैसला सुनाया है। इसी के कारण उन्होंने पूरी सूची को रद्द कर दूसरी सूची बनाने का आदेश दिया गया है। जो पहले की प्रक्रिया, जो भर्ती प्रक्रिया थी, पूरी प्रक्रिया रद्द हो चुकी है। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। उसने साफ कह दिया है कि यूपी सरकार हाई कोर्ट की डबल बेंच के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी और वो नई सूची 3 महीने में तैयार कराएगी। पालन करते हुए जहां शिक्षकों की भर्ती की नई सूची तैयार की जाएगी, वहीं ये भी सुनिश्चित किया जाएगा आरक्षण के पात्र सभी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिले और अन्य अभ्यर्थियों के साथ भी अन्याय न हो पाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर रविवार को बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बुलाकर पूरे प्रकरण को समझा। इसके बाद निर्देश दिया कि हाई कोर्ट के फैसले की पारदर्शिता से पालन किया जाए। अब बात ये तो तय है कि जो आरक्षित वर्ग है OBC, SC, ST, उसका जो तर्क हाई कोर्ट में मान्य हुआ, यानी हाई कोर्ट की डबल बेंच ने माना कि आरक्षित वर्ग के जिन कैंडिडेटों ने, यानी जिन अभ्यर्थियों ने सामान्य वर्ग के बराबर अंक पाए हैं, उन्हें भी आरक्षित वर्ग का ही मानकर उनके उस हिस्से में क्यों रखा गया, यानी उनको आरक्षण के दायरे में क्यों रखा गया, जबकि होना तो ये चाहिए था कि उनको अनारक्षित यानी जनरल सीट में कर देना चाहिए था, अनारक्षित वर्ग में कर देना चाहिए था। तो इस जगह पर और नए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अवसर मिल जाता। सारा मामला इसी बात का है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने तेजी से इस पर मंथन शुरू किया है। प्रथम दृष्टया ये मान रहा है कि अगर विभाग द्वारा सूची बनाता है तो 5,000 से 6,000 नौकरी कर रहे युवा इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि इस मामले में सिंगल बेंच में सरकार की ओर से जनवरी 2022 में आरक्षित वर्ग के 6,800 प्रभावित अभ्यर्थियों की सूची दी थी। हालांकि बाद में इसे सिंगल बेंच ने इसे निरस्त कर दिया गया था और नई सूची बनाने को कहा था। अब सवाल ये उठता है कि ये होगा कैसे। अगर आरक्षित वर्ग को आरक्षण नियमावली 1994 के अनुसार और हाई कोर्ट के आदेशानुसार सीटें दी जाती हैं, तो जो पहले से सामान्य वर्ग के नौकरी कर रहे हैं तो वे बाहर होंगे।
अगर उनको बाहर नहीं करेंगे तो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी कैसे देगी सरकार। चलिए खैर, इसका समाधान सरकार को ही निकालना है। ये जानकारी आपको देनी थी। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा और कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, अब विदा लेता हूँ। अब मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।